बांग्लादेश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हबीबुल अव्वल, उन्होंने आज के दिन कहा है कि जो 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शन था वो ज़्यादा पार्टिसिपेटिव नहीं था चुनाव, क्योंकि उसमें जो वोटिंग परसेंट तो काफ़ी कम रहा था। 41% लोगों ने मतदान दिया था उसमें, जबकि जो अपोजिशन पार्टी है वो कह रही थी कि मतदान इससे भी कम हुआ है, 21 से लेकर 27% के बीच में मतदान हुआ है। तो इसी को लेकर इनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन है उसमें ज़्यादा इंसिडेंट तो खबरें नहीं आई, जैसे कि ज़्यादा तोड़ फोड़ की खबरें और ज़्यादा दंगे फसाद की खबरें नहीं मिली। ये एक अच्छी बात है, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट में कहा गया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इलेक्शन थे इसमें क्योंकि अपोजिशन पार्टी इसने बाइकआउट कर रखा था, तो इस कारण ये क्राइसिस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि कुछ जो पार्टी से अभी तक इस रिजल्ट को अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे क्राइसिस आगे भी चलते रहेंगे, जब जब चुनाव आते रहेंगे और ऐसी ही कोई अपोजिशन पार्टी चुनाव का बाइकआउट करेगी, तो फिर ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश के लिए ये हमारे देश का जो डेवलपमेंट है उसमें धक्का पहुंच सकता है, ये उनका कहना है। आज के दिन जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश है उसने भी रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उसने कहा है कि 51% सीटों के ऊपर वोट रिगिंग हुई थी। वोट रिगिंग यानी धांधली करने की कोशिश की गई थी 51% सीटों में। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने आज कहा है, और ये उसने सर्वे किया था पिछले कुछ दिनों में, जिसमें 300 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में से 50 में उसने ये सर्वे किया था। तो उसका सर्वे के रिजल्ट आज उसने जारी किए, जिसमें उसने पहली चीज़ तो ये कही है कि 51% सीटों में धांधली हुई है। दूसरा उसने ये कहा है कि ये जो इलेक्शन थे ये वन साइडेड इलेक्शन थे। इसमें अवामी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, अवामी लीग पार्टी के कैंडिडेटों ने इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है। लगभग सभी कैंडिडेटों ने वायलेशन किया है, जबकि जो इंडिपेंडेंट एएल यानी इंडिपेंडेंट अवामी लीग के कैंडिडेट थे उनमें से 97.3% ने इसका वायलेशन किया है कोड का। अदर इंडिपेंडेंट ने 87.5% कैंडिडेटों ने कोड का वायलेशन किया है, जबकि जो जातीय पार्टी के कैंडिडेट थे उनमें से 84.9% ने कोड का वायलेशन किया है, ये कहना है। मतलब जितने भी पार्टी ने चुनाव लड़ा था सबने इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, लगभग सभी ने ही किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो लिमिट लगाई गई थी एक कैंडिडेट के ऊपर कि वो 25 लाख टका से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा इलेक्शन में, उस लिमिट को भी 98% कैंडिडेटों ने उसको तोड़ा है लिमिट को, और उससे ज़्यादा खर्चा किया है। इसके अलावा इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुए थे जब चुनाव हो रहे थे, तो ऐसी खबरें आ रही थी कि जो अवामी लीग के कैंडिडेट है वो धमकी दे रहे थे लोगों को कि अगर लोग अवामी लीग के कैंडिडेटों को वोट नहीं देंगे तो उनके जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में जो उनको फ़ायदा मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं, तो उनको बंद कर दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा उन लोगों के लिए जो अवामी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। साथ में गवर्नमेंट सर्विस भी उन लोगों के लिए बंद कर दी जाएगी। ऐसी खबरें आई थी कुछ दिन पहले, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट में आज बताया गया है। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में जो अवामी लीग पार्टी का रिएक्शन आ गया, उसने कहा ये रिपोर्ट गलत रिपोर्ट है, और ऐसा लगता है कि बीएनपी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है उसके साथ मिलकर रिपोर्ट बनाई गई है। तो अवामी लीग का कहना है कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत है, और जो पोलिंग हुआ था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ था। हालांकि ये चीज़ क्लियर है कि जो वोटिंग है वो तो ट्रांसपेरेंट तो कह नहीं सकते कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये पक्का है कि उसमें जो क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने उसमें शामिल नहीं हुई थी, तो ये इलेक्शन की एक जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल इस इलेक्शन के ऊपर खड़ा होता है। ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि वोटिंग परसेंट भी काफ़ी कम रहा था, और साथ में कुछ जो ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की थी। उनका कहना था कि इस इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी के न होने के कारण ये वन साइडेड इलेक्शन बन गया था।